पिछले मैं डेढ़ 2 वर्षों से देख रहा हूँ कि दुनिया भर के मेरे बहुत सी भक्तों जो मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, जो विदेशों में भी हैं या देश इंडिया में भी हैं मेरी भक्तों लोग और नवविवाहित हैं या गर्भधारण करना चाहती हैं, तो एक सवाल उन लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये बार-बार ये होता है कि मैं बहुत से यूट्यूब्स में देखी और दुनिया भर में भी देखी वो गर्भ संस्कार और फलाना, ये एक्चुअली गर्भ संस्कार होता क्या है? तो देखिए मैं आज उन सब लोगों के लिए मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस बता दे रहा हूँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ एक्चुअली गर्भ संस्कार है क्या? मतलब अब तो ये हो गया है कि गर्भ धारण करने के बाद गोद भराई वगैरह की रस्म करना इसको लोग बताते हैं कि साहब ये गर्भ संस्कार है। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग रीतियाँ इसके लिए अपनाई जाती हैं। एक्चुअली गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? वास्तविक मतलब मैं आज मैं आप सब लोगों को दुनिया भर को बता रहा हूँ। देखिए, गर्भ इस विषय पे अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्लियर मतलब पूरे में मैंने तो मान लीजिए ज्योतिष में भी सबको पढ़ा है और वैसे भी सारे वेद पुराणों में भी अध्ययन किया, लेकिन खासकर ज्योतिष में। तो देखिए धारण करने गर्भ संस्कार उस वक़्त से शुरू होता है जब पहली बार पुरुष के शुक्राणु और स्त्री का रज का जिस समय मिलन होता है एक्चुअली वो कौन सा नक्षत्र होता है, उस समय ग्रहों का ट्रांजिट क्या, इस विषय पे रावण से ज्यादा स्पष्ट किसी ने वर्णन नहीं किया है। और अगर वास्तव में गर्भ संस्कार के विषय में किसी को व्यक्ति को जानना है तो सबसे पहले उसको ज्योतिष को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज है कि आप जैसे एलएमपी अब तो जैसे मेडिकल साइंस में एक एलएमपी आ गया कि भाई लास्ट टाइम कब आदमी स्त्री को इस तरीके का हुआ था, उसके बाद कई माना जाता है कि गर्भ धारण किया होगा उस पीरियड में 15 डेज के अंदर। लेकिन बहुत स्पष्ट वर्णन इसका रावण ने किया है कि और ज्योतिष में तो खैर उनका कोई जवाब नहीं था कि देखिए कायदे से अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्त्री को बहुत ही भव्य भाग्यशाली, बहुत ही कुशल, बहुत अच्छा जीवन जीने वाला, सुख समृद्धि सारी रहे, सुंदरता रहे, सौंदर्य रहे, मतलब जो भी जीवन के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इसके लिए सबसे पहले गणित अगर देखिए गर्भ संस्कार का मतलब हो गया कि किस वक्त ज्योतिष में वो कौन सा पीरियड था जिस वक्त बच्चा गर्भ में आया। जरा सी मेहनत तो पड़ती है, मेहनत बहुत पड़ती है, जरा सी क्या मेहनत पड़ती है कैलकुलेट करने के लिए कि भाई अगर मान लीजिए संतान इतने दिन में इस चीज का हुआ या इतने टाइम में पता चला एलएमपी ये था, तो फिर जरा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि वो कौन सा पीरियड रहा होगा। और जो आदिशक्ति देखिए जो लोग आदिशक्ति जगदम्बे के साधक है और ज्योतिष है उनके लिए जानना अपेक्षाकृत दुनिया भर के बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कैलकुलेशन एक्चुअली गर्भधारण का वहां से चलना चाहिए। फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करते हुए कि भाई मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि सारे जब बच्चे गर्भ में आए हो तो कुछ तो मूल नक्षत्र के पीरियड में गर्भ में आए होंगे, जन्म के बाद मूल नक्षत्र पड़े होंगे, ग्रहों की स्थिति खराब रही होगी, उस वक्त ग्रहों की स्थिति खराब रही होगी, ये सारा कैलकुलेशन। तो जब देखिए गर्भ धारण का मतलब हुआ, गर्भ संस्कार का मतलब हुआ, अगर आदमी गर्भ में बच्चा आने के बाद अगर वो कैलकुलेट करता है, क्योंकि देखिए एक बात स्पष्ट जानिए वेद पुराणों के हिसाब से शुरुआत के 3 महीने मतलब जिस वक्त स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद जब गर्भधारण होता है, तो उस पीरियड से लेके नेक्स्ट 3 महीने का वो अहंकारी मतलब जो माँ महा सरस्वती का ही खेल है पूरा ये, कि वो फिर उस बच्चे को निर्मित करना, उस बच्चे का गर्भ में आना, उस बच्चे का 3 महीने तक कैसे क्या होगा, वो सारा माँ सरस्वती के हाथ में होता है। इसी वजह से एबॉर्शन के लिए भी डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने तक का ही एबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद क्योंकि उसके बाद से समय शुरू हो जाता है माँ प्रतिपालिका यानी माँ महालक्ष्मी का। तो 3 से 6 महीने अपने जीवन में बच्चे के हाथ की कुंडलियां भी मतलब सॉरी हाथ की रेखाएं भी और सारा निर्धारण जितना भी निर्धारण होता है कि जीवन कैसे जिएगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें और कैसे वो बच्चा गर्भ में पलेगा, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी। तो और उसके बाद का जब 6 महीना बच्चा कंप्लीट करता है
उसके बाद जब 6 से 9 महीने का पीरियड लगता है, तो फिर आप इस बात को जान लीजिए, जैसे भी बच्चा जिस वक़्त रज और शुक्राणु का मिक्स हुआ होगा और बच्चा गर्भ में आया होगा, उस हिसाब से आपने देखा होगा बहुत से बच्चे सतमा से पैदा हो जाते हैं, है ना? मतलब जैसे ही वो पीरियड माँ महाकाली का होता है, क्योंकि गर्भ का लास्ट पीरियड उस बच्चे की सारी चीजें उसके पिछले जन्म के अर्म कर्म प्रारब्ध ये सब वटेवर जो भी चीजें होती हैं उन सबको लेके और पृथ्वी पर वापस आना, क्योंकि जीव से आत्मा का मिलन, जीव जो आपके गर्भ में पल रहा, आत्मा वो जो उसके शरीर में प्रवेश करके और उसको लेके बाहर चली आएगी, ये पीरियड माँ महाकाली का होता है। तो मेरा ये मानना है, देखिए गर्भ संस्कार एक बहुत अच्छा संस्कार है, और आप लोग जो लोग भी संतान को पैदा करने के विषय में विचार कर रहे हैं, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि गर्भ संस्कार का की प्रक्रिया, और खासकर आज के जमाने में, जबकि देखिए एक बड़ा वर्ग, अगर एक वर्ग है जो हाउसवाइफ है, तो एक बड़ा वर्ग है जो बड़ा वो नौकरी पेशा भी हैं लड़कियां, उनको भी भाई देखिए जो स्त्री है, स्त्री का स्त्रीत्व तभी है जब वो मातृत्व को धारण करे। तो इसके लिए बड़ा प्रिकॉशन होना चाहिए, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, क्योंकि आप सृष्टि को पैदा कर रही हैं, मतलब सृष्टि को बढ़ाने का काम कर रही हैं, है ना? तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि, और मैं सजेशन भी देता हूँ जो लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो, कि कभी भी कैलकुलेट करें अगर किसी बच्चे को गर्भ में आए बच्चे को, तो एलएमपी से ज्यादा से ज्यादा, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, वो 15 दिन का पीरियड नहीं होता है, वो 7 दिन का पीरियड होता है, 7 डेज का, जो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कौन सा क्षण था, कौन सा, मतलब करोड़ों शुक्राणु आते हैं, एक कोई एडॉप्ट होता है, बाकी वापस चला जाता है, तो वो नक्षत्र उस वक्त कौन सा था, कौन से ग्रह एक्टिव थे। तो एक आप ये मान के चलिए, वहां से शुरू होता है आदमी के, किसी भी व्यक्ति की कुंडली वहां से शुरू होती है, उस जगह से। और अगर उसको सुधार लिया गया, हो सकता है कि वो पीरियड बहुत अच्छा ना हो, नक्षत्र बहुत अच्छे ना हो, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी, प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए गर्भ संस्कार, मेरा तो ये मानना है कि, अच्छा पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो लोग बहुत बड़े योग्य पंडित ब्राह्मण थे, तो गर्भ में आने के बाद वो सबसे पहले कैलकुलेट करते थे वो पीरियड कौन सा रहा होगा, चंद्रमा किस पोजीशन में था, मतलब चंद्रमा के साथ कौन से ग्रह थे और ग्रहों की स्थिति क्या थी, वो सारे प्लैनेट्स निकालते थे, उसका कैलकुलेशन करते थे। इसी वजह से एक पीरियड रहा, मतलब 19, मैं मान के चलता हूँ कि 30-40 से पहले, और 18वीं शताब्दी में तो ये बहुत ज्यादा रहा कि मतलब लोगों ने सबसे पहले उस संस्कार को कराया। एक्चुअली गर्भ संस्कार उसी का नाम था, लेकिन अब बात यह है कि जैसे जैसे युग बदलता गया, चीजें बदलती गई, लोगों ने गोद भराई को गर्भ संस्कार का नाम दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। गर्भ संस्कार, और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, ये 3-3 महीनों की मालकिन है। बच्चा जिस ग्रह नक्षत्रों और कंडीशन में गर्भ में आया होगा, वो भी बहुत काम करेगी, लग्न कुंडली भी बहुत काम करेगी, बाकी D9 वगैरह तो देखिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड में देखा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर गर्भवती स्त्री को बहुत सी चीजों का अपने, अगर वो कुछ चीजें हैं जो 3 महीने माँ सरस्वती के हिसाब से, और 3 महीने माँ महालक्ष्मी के हिसाब से, बात के 3 महीने माँ महाकाली के हिसाब से अगर फॉलो करती हैं, किसी योग्य ब्राह्मण से या किसी योग्य पंडित से मिलती हैं, ज्योतिषाचार्य से, जो इस बात को कैलकुलेट कर पाए कि बच्चा किस कंडीशन में हमारे गर्भ में आया होगा, किस स्थिति परिस्थिति में आया होगा। तो एक बात ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कि एक बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, निरोग और बेहद भाग्यशाली दीर्घायु बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है। और आजकल जो मैं देख रहा था मॉडर्न बड़ा, कि वो अगर नीली आंख वाला बच्चा चाहिए, धोनी चाहिए, कि विराट कोहली चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए, तो मैं एक बात स्पष्ट बता दे रहा हूँ, आप इसको मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज भी मान के चलिए। और चूंकि मेरा ये वीडियो हो सकता है जो लोग भी देखें, मैं उन सबको बता दे रहा हूँ कि एक नीली आंख करवाने के लिए आप उसको, बच्चे को, कि उसकी नीली आंख हो जाए या इस तरह की आंख हो जाए, के लिए आप 20 लाख रुपया खर्च करेंगे। 1000 रुपए में लेंस आता है, जिस दिन नीली करनी हो नीली कर ले, जिस दिन ब्राउन करनी हो ब्राउन कर ले, हैं तो ऑटोमेटिक, मतलब आप इतना पैसा। और दूसरी बात यह है कि आप सीरम्स को चेंज करवाएंगी, तो इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इस तरह का बच्चा अगर
मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर बहुत मेहनत करके पैदा करवा भी देता है, तो इस बात को जान लीजिए न तो उसका कोई भाग्य होगा, वो कितने भी रजवाड़े परिवार में पैदा हो, मैं चैलेंज पे कहता हूँ कि 35 साल से लेके 40 साल के बाद उसका विनाश सुनिश्चित है। हाँ, ये मैं आपको अकाट सत्य बता रहा हूँ। सारी नीली, ब्राउन, काली व्हाटएवर जो भी आइज़ का बच्चा, और जो लोग कहते हैं और धोनी और कोहली और फलाना ढिमाका, और ये जैसा चाहेंगे वैसा बच्चा पैदा करा देंगे। तो एक बात ये जान लीजिए, प्रकृति से आज तक कोई खेल नहीं पाया। जब हाथ मैं चैलेंज पे कहता हूँ कि इस तरह का बच्चा कोई इस भाग्य का क्या पैदा करा देगा। पहले हाथों की लकीरें और फिंगरप्रिंट्स एक जैसा 2 पैदा करके दिखा देंगे जिस दिन, इतना भी मेडिकल साइंस पैदा करके दिखा देगा कि फिंगरप्रिंट्स और थंब प्रिंट सेम हो, उस दिन हम मान जाएंगे कि वो प्रकृति से अलग जाके बच्चा पैदा कर सकता है। ये सब देखिए मेडिकल साइंस की कहानियां हैं। ये प्रोफेशनल, ये बहुत रिचेस्ट लोगों को ठगे जाने का तरीका है। मेरा ये मानना है, वैदिक रीति में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है। आंख नीली काली पीली होगी ये इश्यू नहीं है। बात यह है कि बच्चा बेहद भाग्यशाली हो सकता है, निरोग, स्वस्थ, भाग्यशाली, दीर्घायु। ये तो फिर प्लैनेट्स का खेल है। तो वहां से अगर कैलकुलेट किया गया, एलएमपी लेने के बाद माँ बाप की कुंडली, बच्चा जब एलएमपी, ये सारी चीजें एक चीज स्पष्ट तौर पे बता सकती है कि वो क्षण, वो घड़ी कौन सी होगी। वो घड़ी जिस वक्त रज और वेद का मिलन हुआ और जिससे बच्चा गर्भ में आया है। तो मेरा एक सजेशन है सबको, सब लोगों, जो भी गृहणियां हैं, और मैं एक मैसेज भी उन लोगों को दे रहा हूं, हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने ये सवाल पूछे विभिन्न माध्यमों से, कि आप लोग किसी भी झाम में मत फंसिए मेडिकल साइंस के, है ना। मतलब 1000 रुपए की चीज के लिए 20 लाख रुपए कौन खर्च करता है। नीला लगाना, नीली आंखें कर लीजिए, कल ब्राउन कर लीजिए, परसों ब्लैक कर लीजिए, लेकिन एक स्वस्थ, दीर्घायु, भाग्यशाली बच्चा आपको ज्योतिषीय आधार पर और आदिशक्ति जगदम्बे के इन तीनों स्वरूपों के श्री चरणों के सिस्टम को अलग अलग पालन करने पर ही प्राप्त होगा। यह अकाट्य सत्य है। और जिसको लगता है कि मैं ये बात गलत कह रहा हूं, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो दुनिया का चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जितना बड़ा गाइनो हो, जितनी बड़ी कोई भी हो, दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करना चाहे, मैं उस प्लेटफॉर्म पे उससे बात कर सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, या जो लोग मेडिकल साइंस के नाम पे धोखा दे रहे हैं वो सच है। मेरा काम, मैंने आप सब लोगों के इस चीज का गर्भ संस्कार, और एक्चुअली गर्भ संस्कार उसे ही कहते हैं कि 3 महीने मां महाकाली की सेवा, 3 का सिस्टम, 3 महीने मां महालक्ष्मी का सिस्टम, और बाद के 3 महीने मां महासरस्वती का सिस्टम। और जिस समय के बच्चा गर्भ में आया, पर्टिकुलर उस टाइम के ग्रह नक्षत्रों को कौन सा देवता मैनेज कर देता है, उस तो गर्भवती स्त्री के द्वारा की जाने वाली वो एक छोटी सी पूजाएं भी एक बेहद भाग्यशाली बच्चे को, एक बेहद दीर्घायु बच्चे को, एक निहायत सुंदर और स्वस्थ बच्चे को, संतान को जन्म दे सकती है, और सिर्फ इसी विधि से दे सकती है। यह अकाट्य सत्य है। इसके अलावा न कोई विधि थी, न कोई विधि है, न कोई विधि होगी। पुनः एक बात मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि जिस दिन मेडिकल साइंस सेम फिंगरप्रिंट्स और सेम थंबप्रिंट बना लेगी, उस दिन मान लेंगे कि वो सीरम्स के सिस्टम को भी चेंज कर सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेरी सलाह, जो गर्भवती स्त्रियां जो गर्भ धारण कर चुकी हैं, या जिनको जो प्लान कर रही हैं गर्भ धारण करने का, मेरा उनको एक सजेशन है कि बड़ी शांति से इस चीज को अडॉप्ट करें। किसी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें जो इस चीज को एलएमपी बताए, उसको अपनी और अपने हस्बैंड की कुंडली दें। नई कुंडली उपलब्ध है तो हाथ दें, हाथ की दोनों गदेलियों की फोटो दें, कैलकुलेट कर लेगा वो भी। कहीं अगर मान लीजिए कहीं किसी एक व्यक्ति की अपंगता भी है पूरी दुनिया में 1-2% के, तो वो नंबर्स हैं, जो नंबर्स भी अगर बहुत अच्छा ज्योतिष होगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष के 3 अंग है, एस्ट्रो, पॉम्स एंड न्यूमरो, तो वो कैलकुलेट कर लेगा। तो उस हिसाब से बच्चा अगर आप पृथ्वी पे पैदा करती हैं, तो आप ये समझिए शस्त्र के ऊपर भी आपका एक एहसान होगा। और सबसे बड़ी बात ये, पूरे जीवन, देखिए बुढ़ापा सबका आएगा। आज आप बच्चा पैदा करेंगे, कल वो जवान होगा, और बच्चा पैदा करने वाले बूढ़ा है। इतना गजब का बुढ़ापा बीतेगा कि वृद्धाश्रम, जानती हैं, ये कहीं ना कहीं वो मिसकैलकुलेटेड संतान थे कि जिनके माँ बाप करोड़पति अरबपति भी हुए और आज वो वृद्धाश्रम में जीवन जी रहे हैं। वो स्थिति नहीं आएगी, ये मैं सुनिश्चित तौर पे बता सकता हूँ। बताना मेरा कर्तव्य था, जो डिस्क्राइब कर सकता था वो डिस्क्राइब कर दिया। बाकी
तो सब आदिशक्ति जगदम्बे के महामाया के हाथों में है। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय।